ऐसे मंदिरों में जो काफी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। हम जहां पे अभी मौजूद हैं, यहां पर स्वयं भू प्रकट माता जालपा और हडिम्बा माता का मंदिर। हडिम्बा माता का जो जहां पे बहुत ही मान्यता है। सुबह यहां काफी लंबी कतारें देखने को मिली थी, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग जो आ रहे हैं, आपको पहले तो दिखाते हैं। यहाँ पे जो है ये माता जालपा का मंदिर है और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल सामने हडिम्बा देवी का अष्ट धातु की मूर्ति है। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में दो जगह पर हडिम्बा माता का मंदिर है। एक मंदिर जो है वो मनाली में स्थित है और दूसरा यहाँ चंबा में। आपको वहाँ अष्ट धातु मूर्ति के दर्शन करवाते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ क्या मान्यता है। जो जालपा माता है वह स्वयं भू प्रकट हुई थी और हडिम्बा माता के ही जो अनुरोध पर यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये हडिम्बा माता का मंदिर है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं माता की अष्ट धातु की मूर्ति आज अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। बहुत दुर्लभ ये जो मूर्ति है, क्योंकि पूरे हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एकमात्र ऐसा मंदिर है हडिम्बा माता का जहाँ पर ये अष्ट धातु की मूर्ति है। जो मनाली में जो मूर्ति है वो वहाँ पे चरण पादिका है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं साक्षात माता भगवती का रूप है। यहाँ पे जो युवा पंडित हैं उनसे जानने, पंडित जी आइए प्लीज, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हमें हमारे जो हिमाचल के न्यूज़ 18 के दर्शक हैं उन्हें बताइए कि किस तरह से माता हडिम्बा और जालपा माता के यहाँ मंदिर की स्थापना, कितनी मान्यता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आप सभी को आज हमारे हिंदू नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हमारे नवरात्रि का भी शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें हम आज हमारी जो देवी शक्ति है उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं 9 दिनों तक। तो सर्वप्रथम आज आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये हमारे जो चंबा जिला है, हिमाचल का चंबा जिला है, उसके महला गांव का ये दृश्य है। तो ये जो मंदिर है ये करीबन 900 साल प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे महला में स्थित। तो पूरे संपूर्ण हिमाचल में केवल ऐसे 2 मंदिर हैं माता हिडिम्बा के जो बहुत प्राचीन है और यहाँ पे जो है माता की स्वयंभू माता की अष्ट धातु की ये जो प्रतिमा स्थापित की गई है। और मनाली में जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि माता की चरण पादुका स्थापित की गई है। ये मूर्ति 1-2 बार इसकी चोरी होने की भी घटना हमारे साथ आपको पता ही होगा। कुछ बहुत साल पहले माता की इस मूर्ति के चोरी होने की भी घटना सामने आई थी, जिसमें चोर के साथ बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें घटित हुई थी। जैसे जब चोर ने इस मूर्ति को चुराया तो नीचे जो महला का पुल है उसके पास जाके इसने 1 या 2 दिन बाद वहाँ पे एक जो पैराफिट होता है ना, उसके ऊपर माता की जो मूर्ति थी उसको रख के उसने वहाँ पे एक नोट टाइप का छोड़ दिया कि जब वो आगे की तरफ जाता था मूर्ति को लेके तो पूरा उसके सामने अंधेरा हो जाता था। माता की ऐसी शक्ति है कि जब वो इस मूर्ति को चुरा के आगे की तरफ जाता था तो पूरा अंधेरा उसके सामने आता था। फिर जो पीछे की तरफ देखता था तो पूरी एक बहुत भव्य रोशनी दिखाई उसे देती थी, जिसके कारण वो वहाँ पे माता को उसने पूजा की, धूप दिया जलाया और वहाँ से भाग गया वो चोर। इस मूर्ति की उस समय पे जो वैल्यू थी वो करीबन 84 करोड़ रुपए निकली थी उस समय पे। करीबन ये बात है 30-40 साल पहले। फिर माता ने ही, जब जो देवी जालपा है, इन्होंने अनुरोध किया तो माता ने ही देवी जालपा को एक प्रकार से जगह दी अपने मंदिर को स्थापित। मान्यताएं भी मानी जाती है, मन्नतें मानी जाती है, लोग यहाँ पे आते हैं। जो देवी जालपा है ये जल से प्रकट हुई है, जल से प्रकट हुई है। ये जब हमारे जो महला के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, जब एक गर्मी के कारण, पानी की कमी के कारण व्याकुल होकर माँ के पास आते हैं और यहाँ पे मन्नत करते हैं, कई दिनों तक यहाँ बैठते हैं, स्वयं बैठते हैं, 3-3, 4-4 दिन तक भूखे प्यासे माता के पास बैठते हैं बारिश की आस में। माता से फिर जालपा माता से अनुरोध किया जाता है बारिश का। पर जो हिडिम्बा माता है इनसे हम कभी बहुत रेयर जिसे बोलते हैं माता से बारिश का अनुरोध करते हैं। क्या कारण उसका? हिडिम्बा माता है ये, इनसे अगर हम बारिश का अनुरोध करें तो प्रलय या जल संकट का जो दृश्य है वो हमारे सामने आ सकता है। कुल मिलाकर सना देखा आपने कितनी शक्ति है। पंडित जी ने जो हमें प्राचीन कहानी भी सुनाई है, कितनी भव्य मूर्ति है, कितनी आपको एक बार फिर दर्शन करता नजदीक से थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा, ये अष्ट धातु भक्त घरों से दर्शन करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि कैमरा पर्सन से आप बोलिएगा कि जरा जूम करके इसके दर्शन कराएं, जो भक्त आज पहले दिन इस ऐतिहासिक मंदिर हिडिम्बा मंदिर के अष्ट धातु माता की ये स्वरूप को देख सकें।
वो धन्य हो जाएंगे इसे तस्वीरें दिखाने के लिए। हमारे साथ हेम ठाकुर जुड़े हुए हैं और इस वक्त हिडिंबा माता मंदिर में मौजूद हैं। इससे की मान्यता क्या है और इसके बारे में वो खुद बताएंगे। देखा सना कि जी देखिए पूरे जो पहले बताया पंडित जी या युवा पंडित हैं, इन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से इस मूर्ति की यहाँ पे स्थापना की गई है। और सामने जो जालपा मंदिर है वो पिंडी रूप में जो वहाँ पर स्थापित हुई है। और वहाँ पर जो एक वृद्ध महिला थी, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर नामक स्थान है कोई, वहाँ पर ये नदी में जब सुबह वो दही जमाने के लिए जाती तो कहानी है ये कि दही जमाने के लिए जाती थी तो जालपा माता वहाँ पिंडी के रूप में उसकी मटकी में वहाँ पर प्रकट हो जाती थी। तो वो जो वृद्ध महिला थी वो सोचती थी कि किसी ने हमारे साथ शरारत की है, तो वो दोबारा से वहाँ मंदिर में उसे प्रवाहित कर देती थी। लेकिन बाद में दिन प्रतिदिन वैसे ही घटना घटी तो रात को स्वप्न में माता ने कहा कि मैं जल की माता हूँ, देवी जालपा हूँ और मुझे जो है महला में स्थापित किया जाए। तो यही हडिम्बा के बिल्कुल सामने एक कार को दिखाते हैं। वो जो सामने मंदिर आप देख रहे हैं ये जो जालपा मंदिर है और यहाँ पर पिंडी रूप में जो है माता जालपा की स्थापना की है। अभी इक्का दुक्का लोग जो हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो माता हडिम्बा की जो है, आपको एक बार फिर बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 जगह पर हडिम्बा माता का मंदिर है। लेकिन ये जो मूर्ति है स्वयं भू प्रकट मूर्ति, और यहाँ पर जो है लोग पूरे नवरात्रे सुबह शाम यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे और माता का आशीर्वाद हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। और हिडिंबा माता मंदिर की महिमा जो है अपरंपार है। इसको लेकर आप युवा पंडित